हाँ जी स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਟੂ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये अज दे अपने दो टॉपिक ने, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट लैक्चर दे विच आपां ने डिस्कस कीता सी एसेंशियल जिहड़े आपां ने डिस्कस कीते सी अलग अलग। उस दे विच अपना एक पॉइंट सीगा कि जिहड़ी कंसीडरेशन है वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर होनी चाहिए है एंड फ्रॉम कित्थों मूव करनी चाहिए है, प्रोमिजी तो या फिर किसी होर परसन तो। ठीक है, तो इसे गल नूं लैके आपां अगे अपना अज दा जिहड़ा टॉपिक है उसनूं डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन की आपां गल करिए, इंग्लिश लॉ दे विच की कहते हैं कि जिहड़ी कंसीडरेशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वो मूव होनी चाहिए है फ्रॉम द प्रोमिजी, सिर्फ प्रोमिजी तो, नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर। किसी भी स्ट्रेंजर तो वो कंसीडरेशन नहीं आ सकती। ठीक है, तो जिहड़ा भी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन होगा जे कोई पर्सन है तो वो एनफोर्स नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट नूं जां उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर किसी भी तरह की जिहड़ा है रिकवरी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, बट अपना जिहड़ा है लॉ वो इंग्लिश लॉ तो थोड़ा जा डिफरेंट है, थोड़ा जिहा डिफरेंट है। ठीक है, आपां गल करते हैं इंडियन लॉ की। इंडिया दे विच जिहड़ा लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो की कहता है, ये डिफरेंट है इंग्लिश लॉ तो। इस दे विच की कहते हैं कि जे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आपां डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन आपने 4 पॉइंट्स दे विच डेफिनेशन पढ़ी सी कि जिहड़ा है प्रोमिजर तो जिहड़ी कंसीडरेशन प्रोमिजर की डिजायर ते जिहड़ी हैगी कंसीडरेशन क्रिएट होनी चाहिए है, प्रोमिजी या किसी होर परसन तो मूव होनी चाहिए हैगी। ठीक है, कुछ ना कुछ समथिंग होना चाहिए है और वो कोई भी पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर दे विचों कोई भी कंसीडरेशन हो सकती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स अपने डेफिनेशन दे विच पढ़े सी। तो उहदा जिहड़ा सेकंड पॉइंट है कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर परसन। ठीक है, कि जिहड़ी कंसीडरेशन है वो प्रोमिजी तो भी मूव हो सकती है या फिर किसी होर परसन तो भी मूव हो सकती है। इस दे विच आपने एक पॉइंट केस कीता सी, आपने डिस्कस कीता सी एसेंशियल्स का मैं इत्थे पॉइंट लेता हुआ द प्रोमिजी और एनी अदर परसन जो आप लास्ट लैक्चर दे विच डिस्कस किया। तो इत्थे आपने केस किया सी चिनाया वर्सस रमाया। ठीक है, तो एक केस ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि एक लेडी है वो अपनी डॉटर को सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देंदी है, बट एक कंडीशन रखती है कि उसनों हर साल जिहड़ा है एनुइटी के वे दे विच मैटरनल अंकल नूं मामा जी नूं अपने नूं कुछ सम पे करना पऊगा। बट डॉटर जिहड़ी हैगी है कॉन्ट्रैक्ट करन तो बाद इस गल नूं छड्ड दिंदी है, वो एनुइटी पे नहीं करती। तो उत्थे जो मैटरनल अंकल है जो वो जिहड़ा हैगा स्यू कर सकदा है। ठीक है, रिकवर करन दे लई स्यू कर सकदा है। सफिशिएंट कंसीडरेशन इत्थे है फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर तो वो जिहड़ा हैगा अंकल रिकवर कर सकदा है। ठीक है, इत्थे की है कि कंसीडरेशन है जिहड़ी चाहे तो ओल्ड लेडी अपने आप ले लैंदी। ठीक है, कि मैनू हर साल इन्ना पे करना पऊगा या फिर वो किसी होर परसन नूं भी बेनीफिट दे सकदी है। ठीक है, तो ये जिहड़ा हैगा वैलिड है। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन जिहड़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे विच ये वैलिड है। कोई भी आपां कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दे विच जे कोई परसन स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है वो क्लेम कर सकते हैं। सैकेंड इस दे विच आपां पॉइंट करते हैं अपना जो टॉपिक है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ये दो अलग अलग टर्म्स ने, एक स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन जिन्ना आप डिस्कस कर चुके हैं इन्ना ही है। ठीक है, तो कुल मिला के इसनूं आपां ये भी कह सकते हैं कि दो पार्टी से विच कॉन्ट्रैक्ट होया, एक पार्टी नूं बैनीफिट मिल रहा, दूसरी पार्टी नूं बैनीफिट मिलण दी जगह किसी तीसरे बंदे नूं बैनीफिट मिल रहा, तो उसनूं आपां स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो नैक्सट जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्हां दोनों दे विच पजल नहीं होना, दोनों अलग अलग कंसैप्ट्स ने। तो हुण आपां डिस्कस करते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट।
जनरल लॉ की आप जे गल करिए तो इस दे विच की है कि जिहड़ी पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट दे विच, जो परसन कॉन्ट्रैक्ट दे विच पार्टी नहीं है वो स्यू नहीं कर सकता, ठीक है, वो स्यू नहीं कर सकता। ये दोनों लॉ इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ दोनों दे विच इसे तरह नाल ही एप्लीकेबल है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे विच नहीं है, ठीक है, तो वो स्यू नहीं कर सकता। जिवें एक कॉन्ट्रैक्ट होया ए ते बी दे विच, ठीक है, तो ए बी दे अगेंस्ट स्यू कर सकता, बी ए दे अगेंस्ट स्यू कर सकता, बट कोई भी तीसरा परसन ए नू नहीं स्यू कर सकता, कोई भी तीसरा परसन बी नू स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। नैक्सट कहते ने कि जिहड़ी इस दे विच मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, दो इट मे बी मेड फॉर हिज बैनीफिट, चाहे आपां ये कर लीए कि ए ते बी दा कॉन्ट्रैक्ट होया आपस दे विच और उसका बैनीफिट सी नू जा रहा, तां भी सी है जिहड़ा वो स्यू नहीं कर सकदा। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट दोनों डिफरेंट टर्म्स ने, आपां नूं ध्यान दे विच रखणियां पैणगीਆਂ, ठीक है। तो हुण इसका की मतलब है, दिस मीनस दैट अनलैस देयर इज अ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इत्थे हुण एक नवी टर्म आई है, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेटी ऑफ टर्म दा कॉन्ट्रैक्ट दा की मतलब है, मीनस द रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दे विच जिहड़ियां पार्टीज ने उन्हां दा जिहड़ा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप नूं आपां कहने प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका कुल मिला के मतलब की है कि जिहड़ी कॉन्ट्रैक्ट दे विच पार्टी है, जिवें ए ते बी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ए एंड बी जिहड़ा हैगा इत्थे उन्हां दा रिलेशनशिप है, दैट इज प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इहदा मतलब है कि कोई भी होर person, no one but the parties to a contract can be bound by it or be entitled under it। ना ही तो कोई होर पर्सन उन्हां ते स्यू कर सकदा, ना ही वो किसी होर पर्सन ते स्यू कर सकदियां ने, ना ही वो किसी होर पर्सन नूं अपनी रिस्पोंसिबिलिटी दे सकदियां ने, ठीक है। उन्हां नूं भी कॉन्ट्रैक्ट दे विच परफॉर्म करना पऊगा। तो इस दे विच जिवें आपां एक जिहड़ा है केस डिस्कस करदे हां, जिवें कहंदे ने एग्जांपल है पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस होंदी है, ठीक है। इंश्योरेंस की पॉलिसी आपां नॉर्मली लैने, लाइफ इंश्योरेंस करवा लैने। तो एक पर्सन है उन्हें एक पॉलिसी लई अपनी इंश्योरेंस करवाई उस दे विच ते नाल उसदी जिहड़ी हैगी है वाइफ है उसनूं बेनीफिशरी बनाता। तो जिहड़ा हैगा इस दे विच वाइफ कदे भी स्यू नहीं कर सकती, वो पर्सन खुद ही स्यू करेगा, वाइफ स्यू नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट दे विच पार्टी नहीं है। तो हुण ये जिहड़ा हैगा काफ़ी उलझन लग रही है कि स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट दे विच फर्क की होया, की डिफरेंस होया। तो ये लिए आपां एक जिहड़ा है केस स्टडी करते हैं, इस केस तो आपां नूं कंसैप्ट्स क्लीयर हो जाएंगे। तो केस है डनलप फिनेमैटिक टायर कंपनी वर्सस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। दो कंपनीज ने, एक टायर कंपनी है, एक कोई होर कंपनी है, ठीक है। तो आपां जिहड़ा हैगा गल करते हैं कि एक कंपनी है जिहड़ी ए, उन्हें बी नूं टायर्स, बी कंपनी नूं टायर्स सेल करते, ठीक है, बट किसी भी सर्टन प्राइस ते उन्होंने नाल कंडीशन रखी कोवेनेंट। कोवेनेंट हुंदा है कि किसी भी तरह की कोई कंडीशन जां आपां किसी तरह का कोई एग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है, जो अगे कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो उस दे विच की कहंदे ने कि कंडीशन की सीगी कि जिहड़ी जो बी कंपनी है वो एक फिक्सड प्राइस तो नीचे उन्हां नूं सेल नहीं करूगी, बिलो द प्राइस मैंशनड इन द प्राइस लिस्ट सप्लाइड बाय ए ने कोई प्राइस लिस्ट सप्लाई की बी नूं कि उस जो प्राइस दिता उस तो घट प्राइस से टायर सेल नहीं करूगा, ठीक है जी। बी ने मान लिया इस गल नूं, ठीक है। हुण बी ने अगे सी नूं सेल किया और जिहड़ी कंडीशन लगी हुई सी उसनूं ध्यान दे विच रखिया ते नाल उहने की कीता, रिटेल डीलर सी उन्हें की किया सेम कोवेनेंट है जिहड़ा वो सी नूं भी देता। सी नूं भी कंडीशन लग गई कि जिहड़े रेट ते मैं तैनूं सेल किया है जां जो प्राइस लिस्ट मैं तैनूं दित्ती है उस तो नीचे उस तो घट रेट ते तुसीं सेल नहीं करोगे। तो सी ने की किया, बट जिहड़ा सी सीगा उन्हें अपना बेनीफिट देखा, ठीक है, उन्हें घट प्राइस ते सेल करता। तो हुण इत्थे की है कि ए ने सी नूं स्यू करता वे तू कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, ए ने सी नूं स्यू किया। कोर्ट की हेल्ड करती है कि ए सी नूं कदे भी जिहड़ा है स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होया ए एंड बी दे विच,
ठीक है। ए एंड बी दे विच कॉन्ट्रैक्ट होया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होया बी एंड सी दे विच, ठीक है। बट ए एंड सी दे विच तां आपस दे विच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं सी। जे आपां पहला कॉन्ट्रैक्ट देखीए इहदे विच सी पार्टी नहीं, दूजा कॉन्ट्रैक्ट देखीए तां इहदे विच ए पार्टी नहीं। तां इत्थे प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दा जिहड़ा कंसैप्ट है, जो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंसैप्ट आ जाता है। क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट दे विच सी पार्टी नहीं है तां ए सी नूं स्यू नहीं कर सकदा, दूजे दे विच ए पार्टी नहीं है तो सी नूं स्यू ए द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, जे कॉन्ट्रैक्ट ए एंड सी दे विच होया हुंदा, जां कह लो कि ए ते बी दे विच कॉन्ट्रैक्ट होया और इत्थे बी ने ब्रीच कीता तां ए बी नूं जिहड़ा है स्यू कर सकदा, ठीक। जां फिर जे हुण आपां कह दईए यही जो सेम केस हुण तक आप पढ़िया उसे ही डिस्कस करते हैं फर्दर कि जे सी ने ब्रीच किया तो सी नूं कौन स्यू कर सकता है, बी। ए किते भी स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इसे दे विच कोई बेनिफिट की गल हुंदी तो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन आ जाता, ठीक है। जिवें आपां ने गल कीती सी कि ए ते बी दा कॉन्ट्रैक्ट होया मान लो, ठीक है। बट ए ने की कहा कि मैं तैनूं जिहड़ा है सारी प्रॉपर्टी दिना, बदले दे विच तूं जिहड़ा हैगा मंथली 1000 है जिहड़ा वो सी नूं देना। तां जे बी इस गल तो मुकरदा है तां जिहड़ा सी है जिहड़ा वो बी ते स्यू कर सकदा। इन्हां एग्जांपल्स नूं एक नोटबुक लैके पैन लैके एग्जांपल्स लिख के देखें, ठीक है। दोनों दे विच की डिफरेंस आ रहा, तो उतों तुहानूं क्लीयर होगा स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन की है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट की है, ठीक। जो एग्जाम्पल ए बी वाली मैं दी है तुहानूं एग्जैक्टली वो जिहड़ा हैगा उसनूं लिख के देखो एक बारी, तो तुहानूं ये कंसैप्ट्स अच्छी तरह नाल क्लीयर हो जाएंगे, कदे भी तुसीं पजल नहीं होंगे। बट जे तुसीं सिर्फ इस तरह नाल पढ़ रहे हो, ठीक है, जां मैं एक बारी समझाता चलो जी हाँ जी समझ लग गया, वो कदे भी पॉसिबल नहीं होगा कि तुहानूं हमेशा लिए कंसैप्ट क्लीयर हो जाए। एक बारी सारा जो मैं तुहानूं समझाया उसनूं सुन के अपने नोट्स नूं पढ़ के पढ़न तो बाद जिहड़ा है एक एग्जाम्पल बना के दोनों की सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, जिवें आपां ने सिर्फ इत्थे ए बी बी सी वाली एग्जाम्पल की है, सिर्फ ये एग्जाम्पल लैके दोनों टर्म्स नूं क्लीयर करके देखियो, फिर तुहानूं कंसैप्ट कदे भी भुलणगे, ठीक है जी। तो ये आपां ने डिस्कस किया हुण अपना जिहड़ा है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। हुण नैक्सट जो अपना इत्थे कंसैप्ट है, कहते ने कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कदे भी स्यू नहीं कर सकता। अपन यही चीज़ पढ़ी है हुण ते, ठीक है, कि स्ट्रेंजर है जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे विच, जो कॉन्ट्रैक्ट दे विच पार्टी नहीं है वो कदे भी स्यू नहीं कर सकता। बट सम एक्सैप्शनस आर देयर, कुछ एक्सैप्शनस ने जिहड़ियां इत्थे एग्जिस्ट करदियां, जिथे चाहे कॉन्ट्रैक्ट दे विच वो पर्सन पार्टी नहीं है स्टिल वो स्यू कर सकदा। तां ये जिहड़ियां एक्सैप्शनस ने उन्हां नूं आपां डिस्कस करदे हां। सब तो पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट की हुंदा है, एक तो ट्रस्ट हुंदा है फेथ, किसी ते भरोसा करना, ठीक है। तुसीं किसी बंदे ते भरोसा करदे हो उसनूं आपां ट्रस्ट बोलदे हां। दूसरा जो लॉ दे विच इसदा मीनिंग है दैट इज लीगल अरेंजमेंट। कोई आपां ने लीगल एग्रीमेंट किया, कोई लीगल अरेंजमेंट किया, कोई इस तरह का सिस्टम बना लिया, ठीक है, जो लीगली जिहड़ा हैगा एनफोर्सेबल है, उसनूं आपां बोलदे हां ट्रस्ट। तां इस दे विच की कहंदे इन केस ऑफ ट्रस्ट the beneficiary may enforce the contract even though he is stranger to contract। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट दे विच पार्टी नहीं है फिर भी वो जिहड़ा है स्यू कर सकदा है, एनफोर्स कर सकदा है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। हुण इस दे विच जिवें आपां एक एग्जाम्पल पढ़दे हां उस तो आपां नूं क्लीयर हो जाना है। एक जिहड़ा है यू एक पर्सन है यू, ठीक है, was appointed by his father as his successor। एक फादर ने अपने सन नूं जिहड़ा है अपना सक्सैसर अपॉइंट करता कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मेरा जो भी कुछ है, ओनू जो भी बिजनेस है ओनू तू संभालेगा, ठीक है। वाज पुट इन पोजेशन ऑफ हिज एंटायर प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी उसनू देती, सारी पोजेशन उसनू देती। नैक्सट इन कंसीडरेशन दे विच हुण फादर ने सन नूं सारा कुछ देता, फादर नूं की मिल रहा रिटर्न दे विच, देयर ऑफ यू एग्रीड विद हिज फादर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है फादर नू, एंड टू गिव अ विलेज टू जे नू एक विलेज जिहड़ा है प्रोवाइड करूगा। जे कौन है, उसे फादर दा दूसरा पर्सन है जो इलेजिटिमेट है, ठीक है। तो जिहड़ा अजे मतलब भी मैच्योर नहीं है, मैच्योर
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਟੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਰਦਰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਅਟੇਨ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਰਾਣਾ ਉਮਾਨਾਥ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ 1938 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਮੈਰਿਜ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਮੈਰਿਜ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੀ। ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੀ ਨੇ ਪੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚੇ ਪੈਦਾਨ, ਖਰਚੇ ਪੰਡਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਾउंस ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ 1500 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਮੰਥ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਮੰਥ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਾउंस ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਾउंस ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 1500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਏਰੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਪੀ। ਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਥ 500 ਰੁਪਇਆ ਅਲਾउंस ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੇ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ख्वाजा ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਸਸ ਹੁਸੈਨੀ ਬੇਗਮ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ where provision is made in the partition or family arrangement, ठीक है, और मैरिज एक्सपेंसिस ऑफ फीमेल मैंबर्स। जिवें अपनी नॉर्मली फैमिलीज दे विच प्रॉब्लम्स आउंदियां ने कि दो ब्रदर्स ने, तीन ब्रदर्स ने, तो जो उन्होंने मैरिज हो जाती है तो वो सैपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्थे कुछ प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने, जिवें जिहड़े पेरेंट्स ने, फादर है, मदर है, उन्हां दे मेंटेनेंस दा, उन्हां दे एक्सपेंसिस दा, जां जिहड़े फीमेल मैंबर्स ने, लड़कियां ने, उन्हां दी मैरिज दा एक्सपेंसिस दा। ठीक है, इस तरह के कुछ जिहड़े हैगे ने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जांदियां ने, तां उत्थे भी जिहड़ा हैगा जो बेनीफिशरी होगा वो क्लेम कर सकदा है। जिवें आपां एग्जांपल इत्थे फिर पढ़दे हां, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਵਰਸਸ ਸ਼ੁਪੂਮਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੀਡ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ 300 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਮੰਥ ਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਛੱਡਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨ ਐਨਫੋਰਸ ਦੈਟ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ। ठीक है, मदर उस दे विच पार्टी नहीं है, बट स्टिल शी कैन स्यू, शी कैन एनफोर्स द प्रॉमिस। ठीक है, वो क्लेम कर सकती है कि मैनू मेरे दोनों लड़के जिहड़े हैगे है उन्होंने जो कंट्रैक्ट किया सी उस दे विच 300 रुपया जिहड़ा है क्लेम पे करन दा प्रॉमिस किया सी वो मैनू पे किया जाए।
Next, where a charge is created in favor of a stranger on specific immovable property. ਕਿਸੇ specific immovable property ਦੇ ਵਿੱਚ stranger ਦੇ favor ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ charge create ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ stranger ਵੀ claim ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ next ਜਿਹੜਾ ਹੈ where the promisor has by his conduct created privity of contract with the stranger ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੀ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਏਜੰਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ A ਨੇ C ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ठीक है C ਨੂੰ ਕਿਹਾ he had received money from B for the payment to C A ਨੇ B ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ C ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ A C ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ C ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ C A ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਵੇਗਾ ਏਜੰਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ठीक है ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ next है contract entered by an agent can be enforced by principal again ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ next covenants running with the land covenants ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਥਲੀ 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਰਹਿ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ठीक है फिर भी उसਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਨਿਊ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਵਿਲ ਬੀ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ them though he was not a party to the original covenant ठीक है ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟਲਕ ਵਰਸਸ ਮੌਕਸੇ ठीक है 1919 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ एंड स्ट्रेंजर टू कंट्रैक्ट दो अलग अलग ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੈ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ इज नल ठीक है वो नल होगा void होगा ठीक है उस दे विच कुछ भी एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी इसनों आपां नेक्ड प्रॉमिस भी कह सकते हैं जां नैंडम पैक्टम भी बोल सकते हैं ठीक है ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं नो कंसीडरेशन नो कंट्रैक्ट। यही गल आपने कही कि कोई कंसीडरेशन नहीं कोई कंट्रैक्ट नहीं हुण तक आपने जो डिस्कस किया। बट अगेन देयर आर सम एक्सैप्शनस। फिर इत्थे ना कुछ एक्सैप्शनस ने, कुछ केसेस ने जिथे आप कह सकते हैं कि जे कंसीडरेशन नहीं भी है, एक पार्टी नूं रिटर्न दे विच कुछ नहीं भी मिल रहा तां भी वो कंट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, तो ये जो एक्सैप्शनस ने उन्होंने सैक्शन 25 दे विच आपां डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नैचुरल लव एंड अफेक्शन। कहते कि जे एक एग्रीमेंट है जे वो रिटन दे विच होया, ठीक है, रजिस्टर्ड है ऑन द अकाउंट ऑफ नैचुरल लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, और उस दे विच जो पार्टीज ने उन्हां दा नीयर रिलेशन है एक दूजे दे नाल। जे चारों पॉइंट्स फुलफिल हो रहे ने ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ A for natural love and affection promises to give his son B 1000 rupees. A puts this promise into B into writing and registers it. This is a contract. A father है, B son है, father ने son ਨੂੰ promise ਕੀਤਾ कि मैं ਤੈਨੂੰ 1000 रुपया दूंगा। ठीक है, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, वो कंट्रैक्ट रिटन दे विच तैयार किया और उसनू रजिस्टर करवाया। तो सन है जिहड़ा वो फादर नू क्लेम कर सकता है कि तुसी मैनू ये 1000 रुपया पे करो, वो कंट्रैक्ट वैलिड है, एनफोर्सेबल। बट जे इस दे विच आपां कहिए कि ए ने फादर नू प्रॉमिस किया कि मैं तैनू 1000 रुपीज़ दूंगा, ठीक है, बट वो रिटन दे विच नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो जिहड़ा हैगा सन स्यू नहीं कर सकूगा, सन जिहड़ा है क्लेम नहीं कर सकूगा। तो ये जिहड़ियां चार कंडीशनस ने वो होणियां जरूरी ने। ठीक, नैक्सट इस दे विच कई बारी की हुंदा है कि जिवें मैरिजेस दे केसेस दे विच हुंदा हैगा, जिवें एक सैपरेट रेजिडेंस एग्रीमेंट होया किहदे विच हसबैंड एंड वाइफ दे विच, उन्हां दोनां दे विच जिहड़ा है झगड़ा सीगा, कॉन्सटेंट क्वारल्स सीगे दोनां दे विच, तां उन्हां ने की एग्रीमेंट कीता कि आपां दोवें अलग रहने। ठीक है, और अलग रहने, हसबैंड कहता कि मैं तेनों जिहड़ा है मेंटेनेंस दे दांगा। तो वो जिहड़ा हैगा वो कंसैप्ट ए वाले पॉइंट दे विच कवर नहीं होगा, उत्थे लव एंड अफेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वारल्स ने तो लव एंड अफेक्शन कित्थे रह गया, तो वो इस दे विच कवर नहीं होगा। सेकेंड इज कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर। जो सर्विसेज ऑलरेडी रेंडर हो चुकियां ने उन्हां दे लई जो कंपनसेशन है उत्थे जे आपां कहिए कि कोई कंसीडरेशन नहीं आउंदी तां वो जिहड़ा है वैलिड हो सकदा है। ठीक है, जिवें आपां ने एक एग्जांपल कीती सी जिहड़ा इस दे कंसीडरेशन दे एसेंशियल सीगे, उन्हां दे विच पहला पॉइंट कीता सी कि कंसीडरेशन होनी चाहिए एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। उत्थे आपने एग्जांपल की थी कि एक परसन नदी दे विच डूब रहा, दूसरा परसन उसनू आके बचा लैंदा है। ठीक है, बचाने तो बाद वो कहता है कि मैं तेनों बचाया, ठीक है, तो मैनू जिहड़ा है कुछ रिवार्ड पे करना बनता है तेरा। ठीक है, तो हुण उत्थे आपां कहने हैं, कोर्ट कहती है कि उस टाइम ते जिहड़ा प्रोमिजर है उन्हें नहीं कहा सीगा कि मैनू बचाओ, आओ मैनू बचाओ ते मैं तुहानू रिवार्ड दूंगा, तो वो वॉलंटरली एक्ट सीगा, उत्थे जिहड़ा हैगा उसनू स्यू नहीं किया जा सकता कि तू मैनू रिवार्ड पे कर, ही क्लेम नहीं किया जा सकता। बट उसे केस दे विच जे आपां कहिए कि हुण जिहड़ा हैगा एक्ट वॉलंटरली होया, उसने बचाया, उन्होंने वॉलंटरली अपनी मर्जी दे नाल बचाया। ठीक है, दूसरा for the promiser or it must be something which he was legal obligation of the promiser। कुछ जिहड़ा हैगा कहंदे कि जे प्रोमिजर दी लीगल ऑब्लीगेशन जिहड़ी हैगी है बन जाती है। ठीक है ना, द प्रोमिजर मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम। प्रोमिजर है जिहड़ा वो जदों एक्ट होया उस टाइम ते एग्जिस्टेंस दे विच होना जरूरी है, जदों भी वो एक्ट होया हैगा। नैक्सट कहंदे ने प्रोमिजर मस्ट एग्री नाउ टू कंपनसेट द प्रोमिसी। ठीक है, समथिंग इत्थे मस्ट बी समथिंग जिहड़ा है आपां कहने हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसे दे विच जे आपां कहिए कि उन्हें बचा लिया, पहला उन्हें कोई रिवार्ड जिहड़ा है अनाउंस नहीं किया सीगा, बट बाद दे विच उसने उन्होंने कहता कि हाँ तू मैनू बचाया, ठीक है, इस
खुशी दे विच कह लो ਜਾਂ इस रिस्पैक्ट दे विच कह लो मैं तैनूं जिहड़ा हैगा 10,000 रुपया पे करांगा। तो हुण जदों उसने प्रॉमिस कर लिया जो सर्विसेज ऑलरेडी रेंडर हो चुकियां ने वॉलंटरली रेंडर हो चुकियां ने ठीक है उन्हां दे लई बाद दे विच रिवार्ड अनाउंस करता तो हुण उहनूं पे करना जरूरी है। जिवें इत्थे एग्जांपल है ए ने बी दा पर्स फाइंड किया उहनूं देता ठीक है हुण बी है जिहड़ा उहने प्रॉमिस किया कि मैं तैनूं 100 रुपया देऊंगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है ठीक है वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है। तो ये जिहड़ा हैगा पॉइंट ध्यान दे विच रखना हैगा एसेंशियल्स दा पहला पॉइंट है जिहड़ा ते ये जिहड़ा कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट दा पॉइंट जिहड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है ध्यान रखना है। नैक्सट इज टाइम बेयर्ड डैट ਜਿਹੜੇ टाइम बेयर्ड डैट्स ने उन्होंने जे आपां नूं कोई कंसीडरेशन नहीं मिल रही तो भी वो एनफोर्सेबल होंगे। कंप्लीटेड गिफ्ट्स का की मतलब है कि जे कोई जिहड़ा डोनर एंड डोनी दे विच जिहड़ा हैगा गिफ्ट्स एक्सचेंज होए ने डोनर ने डोनी नूं कोई गिफ्ट दिता हैगा ये जिवें आपां कह सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ने ठीक है दस इफ अ पर्सन गिव्स सर्टेन प्रॉपर्टीज टू अनदर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो उत्थे जिहड़ा हैगा ही कैन नॉट सबसीक्वेंटली डिमांड द प्रॉपर्टी बैक ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो कंसीडरेशन। एक पर्सन दूसरे पर्सन नूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दे अंडर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिंदा तो उसनूं रिटर्न दे विच कुछ नहीं मिलिया तो वो इत्थे क्लेम नहीं कर सकदा कि मैनूं कोई कंसीडरेशन नहीं मिली तो प्रॉपर्टी मैनूं वापस कर दो ठीक है। तो ये मेनली कंसैप्ट की है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कंसैप्ट है ठीक है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जे आप किसी परसन कोई गिफ्ट करते हैं गिफ्ट दे विच आपां नूं कोई भी कंसीडरेशन नहीं मिलती तो उत्थे वो जिहड़ा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होवेगा। एजेंसी जिहड़ा है इस दे विच भी कंसीडरेशन कोई नहीं होंदी एजेंट नूं बैक कुछ नहीं मिल रहा तो भी वो जिहड़ा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसनूं आपां अगेन जिहड़ा है सेक्शन 185 दे विच जो अपना पूरा चैप्टर है एजेंसी वाला उत्थे डिस्कस करांगे डिटेल दे विच। गारंटी अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक अलग तो अपना चैप्टर है उस दे विच आपां इसनूं अच्छी तरह नाल डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। नैक्सट इज रमिशन। रमिशन दे विच कहंदे ने रमिशन ए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस अपना टॉपिक आना है कि जिहड़ा आपां कॉन्ट्रैक्ट है उसनूं आपां ने परफॉर्म करना है तो परफॉर्म करन दे लई अपने कोल कई ऑप्शनस हुंदियां ने ठीक है। तो उत्थे जिहड़ा है एक कंसैप्ट आना है रमिशन। रमिशन का मतलब की हुंदा है कि मान लो मैं एक परसन तो जिहड़ा है 50,000 रुपया लेना बट मैनूं लगदा है कि वो परसन जिहड़ा है मैनूं 50,000 नहीं पे करूगा तो मैनूं लगदा है कि 50,000 डुबाउण दे नालों जे वो 40,000 ते मंगदा तो मैं उस तो 40,000 क्लेम कर लूँगी ठीक है। मैं उसनूं कहूँगी कि तू 50,000 रहंदे मैनूं 40,000 दे दे मैं अपने आप जिहड़ी हैगी है लैस अमाउंट रिसीव करन दे लई एग्रीमेंट कर लिया तो इसनूं आपां कहने आ रमिशन इन द लॉ। तो ये जिहड़ा रमिशन है इस दे विच भी मैं हुण 10,000 छड्डता उहदे बदले मैनूं कुछ नहीं मिल रहा बट दिस इज वैलिड ये वैलिड होगा ठीक है। तो ये नाल जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक है कंसीडरेशन ये कंप्लीट हुंदा है। नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है आपां करांगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। थैंक यू।